बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंज़ा तनवीर। हुकूमत के लिए आई आलमी मालियाती फ़ंड से बातचीत मज़ीद मुश्किल हो गई, क्योंकि IMF पुराने मुतालबे पर कायम है कि पेट्रोल महंगा किए बगैर बात नहीं बनेगी। ज़राए के मुताबिक 16 मई से पेट्रोल महंगा होने का इम्कान है, क्योंकि IMF का मुतालबा है कि पेट्रोल की सब्सिडी को महदूद किया जाए और पेट्रोल पर जनरल सब्सिडी ख़त्म की जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही IMF को बिजली महंगी करने का प्लान दे चुका है। बिजली महंगी करने के प्लान पर अमल दरामद करना होगा। IMF को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए एक्शन पहले दे चुके हैं। अब बिजली के नुकसानात कम करने के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की 4 मंजिला तिजारती इमारत में आग लगने से 27 अफराद हलाक और 12 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का कहना है कि जुमे की शाम को आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त 70 से ज़ायद अफराद इमारत में मौजूद थे। इमारत में फंसे अफराद को खिड़कियों के शीशे तोड़कर रस्सियों की मदद से निकाला गया, ताहम आग पर काबू पा लिया गया। सियालकोट में पुलिस ने PTI के जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद CTI ग्राउंड में इंतजामात करने पर क्रैकडाउन करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जलसागाह से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली असगर और साबिक DG एंटी करप्शन असलम को भी हिरासत में ले लिया। ज़िले इंतजामिया ने CTI ग्राउंड में जलसे की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से CTI ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी थीं। सियालकोट में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने हुकूमत पंजाब को वार्निंग जारी कर दी। शफकत महमूद ने कहा, सियालकोट में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। गिरफ्तारियों से PTI सियालकोट के जलसे को नहीं रोका जा सकता। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि हमारे गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में तकरीर से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिलाफ मुकदमात का कानूनी तौर पर दिफा करेंगे और मेरिट पर शुरू होंगे। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगले इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे। वज़ीर कानून का कहना था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नहीं होंगे। दूसरी जानिब तकरीब से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन ने कहा, आइनी बहरान ख़त्म करने के लिए अदलिया का किरदार काबिल तहसीन है। अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।